हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम साधारण ब्याज वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस किया था वो मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस था, और जो कि प्रीवियस पेपर से ही लिया गया क्वेश्चंस था, जो मैंने आपको करवाया था सीईटी 2023 में आया गया था। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस एग्जाम पेपर से ही लिया गया क्वेश्चन है। जो कि ये जो क्वेश्चन है ये है पटवार 2021 में आया क्वेश्चन है। पटवार 2021 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूं कि इस चैनल के द्वारा जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न पर आधारित, या फिर प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम, और इस प्रकार का ही क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो इसी बेस्ड पर था। तो कि साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है, यानी कि 20 ईयर्स में वह राशि है वो अपनी कितनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, यानी कि 3 गुना हो जाती है। तो इसी साधारण ब्याज की दर पर यह कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, वही क्वेश्चन है एज इट इज। और इसको करने का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि सिंपल से तरीके से हमें किस प्रकार क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। अगर हम बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और टिपिकल भी हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और हमको पता है कि एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें टाइम की कितनी अहमियत होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या करना है हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में। दो समय और ब्याज, दो बातें लिख लेनी है। समय और ब्याज, ये दो कंडीशंस लिखी, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में कहा गया है एज इट इज हम लिखेंगे कि साधारण ब्याज दर क्या है, सेम है, तो हमें दर से कोई मतलब नहीं है। टाइम हमसे पूछा है कि कितने 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है, यानी कि टाइम कितना है 20 वर्ष, उसमें कितनी हो रही है तिगुनी। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी राशि है, मानो एक मूलधन है, और ये तिगुना कब होगा, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 3। 3 क्या हो जाता है, 3 अमाउंट हो जाता है, यानी कि मिश्रधन हो जाता है। कि मूलधन 1 है और इसका तिगुना कितना होता है, 3 होता है, और 3 क्या दर्शाएगा, अमाउंट को या मिश्रधन को। और जो ये डिफरेंस बीच का शो कर रहा है ये किसको है, इंटरेस्ट को शो कर रहा है, और ये इंटरेस्ट कितना हो जाता है 2, क्योंकि 3 - 1 करेंगे। और इसका सिंपल सा मैंने तरीका बताया था कि जब भी जितने भी गुना क्वेश्चन में कहा जाए उसका हमें -1 करना है। इसमें तिगुना कहा गया था तो तिगुना का -1 करेंगे तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो 2 हम यहाँ क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। ये बात यहाँ से अगर डायरेक्ट आपको सिंपल तरीके से समझनी है तो इस तरीके से, नहीं मैंने आपको बता दिया है कि तिगुना हो या 4 गुना हो, कितना भी गुना हो उसमें से हमें -1 कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन में कहा गया है वो हमने कर दिया कि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसी साधारण ब्याज की दर पर यह कितने वर्ष में, कितने वर्ष का मतलब हमें यहाँ क्या है फाइंड आउट करना है, टाइम, यानी कि हमने x लिख दिया। उसके बाद में दुगनी होगी, और दुगनी होने का मतलब दुगनी है तो वही क्या करेंगे हम -1 करेंगे। 2 में से जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये क्या है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाता है 2x इज इक्वल टू में 20 × 1 कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आने का मतलब है ये क्या था, टाइम था, और टाइम कितना आया है 10 ईयर्स आया है, 10 वर्ष आया है। ये आंसर हो गया हमारा। यानी बहुत ही कम टाइम में और इजी तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट मेथड के साथ में इस तरीके का सॉल्यूशन करेंगे हम। और ये क्वेश्चंस हैं, कहीं मैं आपको अब भी कह रहा हूं कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाली एग्जामों में इसी तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेज होंगे। तो ये क्वेश्चंस क्या था, पटवार 2021 का क्वेश्चन था, जो मैंने आपको करा दिया कि टी यानी कि टाइम है वो कितना है 10 वर्ष होगा, जिसमें वह राशि क्या होगी, दुगनी होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा।
इसी तरीके का एक और क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे कि यह जो टाइप है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आता है तो हम उसे आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित दर से, यदि किसी निश्चित ब्याज दर से, यदि किसी निश्चित ब्याज दर से कोई राशि 3 वर्ष में, दर से कोई राशि 3 वर्ष में अपनी 9 गुना हो जाती है। कितनी हो रही है इसमें? 9 गुना हो रही है, अपनी 9 गुना हो जाती है। अपनी 9 गुना हो जाती है तो उसी दर से, उसी दर से कितने वर्ष में, तो उसी दर से कितने वर्ष में वह अपनी 11 गुना हो जाएगी, 11 मल्टीप्लाई हो जाएगी। एज इट इज हमने पहले जैसे क्वेश्चंस किए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चंस को भी कराने का ये है कि जो आप इस टाइप को कर रहे हो इसे अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ जाए। हम कोई भी क्वेश्चन है उसे नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि क्या हो, हमें आगे जब भी एग्जाम में हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं आपको सारे टाइप्स करवा रहा हूँ और टाइप्स में भी जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें सबको मैं एज इट इज करवा रहा हूँ। तो यहाँ है कि एक निश्चित ब्याज दर से कोई राशि 3 वर्ष में अपनी 9 गुना हो जाती है। तो वही ये क्या है, वही टाइम पूछा है हमसे कि कितने वर्ष में क्या होगी, अपनी 11 गुना होगी। तो वही हम फॉर्मूला, वही तरीका यूज करेंगे, क्या, समय और ब्याज। ये दोनों हमें क्या है पता करना है। तो समय और ब्याज कैसे पता करेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि राशि 3 वर्ष में, तो हम एज इट इज कितने लिखेंगे, 3 वर्ष में। फिर अपनी 9 गुना है, तो 9 गुना का मतलब क्या हो जाता है, हम जब ब्याज की गणना करेंगे तो -1 करेंगे, क्योंकि मूलधन 1 होता है। 9 गुना करने पर 9 आता है, जो बीच का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट को शो करता है, और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8। तो 9 में से -1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही फिर उसी दर से कितने वर्ष में, वही टाइम हमसे पूछा है, हम x मान लेंगे। और अपनी 11 गुना हो जाती है, तो 11 गुना का मतलब है इंटरेस्ट कितना होगा, -1। 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई पर आंसर निकालेंगे। तो x का 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 8x इज इक्वल टू में 10 × 3, 10 × 3। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हुई है 8x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/8, और इसे कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 15/4। x क्या है, टाइम है, हमें टाइम ज्ञात करना है। तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। 4 का डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 3, और 3/4 वर्ष ये आया। या तो आपको क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है, उसमें क्या इस तरीके से आंसर मिलेगा कि 3/4 यानी कि 3 से ही 3/4 वर्ष होगा, या तो ऑप्शन में, या फिर कहें तो अब इसे हमें क्या है, वर्ष और महीने में काउंट करना है। तो हम जानते हैं कि 12 माह का मतलब क्या होता है, 12 माह का मतलब होता है 1 वर्ष, और हमें क्या चाहिए, 3/4। 3 वर्ष तो कंप्लीट है, 3 वर्ष हैं वो तो कंप्लीट हैं, जबकि 3/4 क्या है, कंप्लीट नहीं है। इसे कंप्लीट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 3/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3/4 वर्ष की जो वैल्यू है हमें प्राप्त हो जाएगी। वो कितनी होगी, 4 से कैंसिल करने पर 3, यानी कि 9 माह। तो ये जो आया है 3/4 वर्ष, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 9 माह। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि इसका आंसर होगा 3 वर्ष 9 माह। आंसर 3 वर्ष 9 माह ये आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन में किसी भी तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, या तो 3 से ही 3/4 वर्ष होगा, या 3 वर्ष 9 माह होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस इसलिए कराया है मैंने, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं, इस प्रकार की अगर वैल्यू आपके सामने आती है तो उसे हमें किस प्रकार सॉल्यूशन करना है ये आपको पता रहे।
तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, पहले एज इट इज़ जिस प्रकार से किया था, समय और ब्याज हमें काउंट करना है। ब्याज कहाँ से पता चलेगा, जितनी भी वर्ष में द्विगुना, तिगुना, 5 गुना जो भी कहा गया है, यहाँ में 9 गुना कहा गया है तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, और 11 गुना में से -1 करेंगे तो 10। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 8x = 30, x की वैल्यू 15/4 आई। उसे कैलकुलेट करने पर 3 से 3/4 वर्ष, उसके बाद में 3 वर्ष 9 माह। 3/4 वर्ष की कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ कर दी है कि किस प्रकार से 3/4 वर्ष को मैंने 9 माह लिखा है। तो 3 वर्ष 9 महीने इसका आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। अब डिफरेंट टाइप, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसे करते हैं हम। ये तरीका आपको अच्छे तरीके से और इजी समझ में आ गया होगा और बहुत ही कम टाइम में इस तरीके का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी, जिसमें कि इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुँच जाएँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समय व दर का संख्यात्मक मान समान हो तो यदि दर व समय का संख्यात्मक मान समान हो तो कोई राशि कितने समय में अपनी 10 गुना हो जाएगी, अपनी 10 गुना हो जाएगी। हमने पहले जिस प्रकार के क्वेश्चंस किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ थोड़ा सा जो डिफरेंट आया है, डिफरेंस जो है वो क्या है कि यहाँ समय व दर का संख्यात्मक मान समान है। वहाँ जबकि हमें इस प्रकार की वैल्यूज़ दी हुई थी कि कोई निश्चित धनराशि है वह अपनी 3 वर्ष में 9 गुना हो जाती है या 4 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 10 गुना होगी, इस प्रकार की वैल्यूज़ थी। जबकि यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दर और समय दोनों का जो संख्यात्मक मान है कि संख्या में वह क्या है, समान है, इक्वल है, तो कोई भी राशि कितने समय में 10 गुना होगी। वही हमसे टाइम पूछा है कि कितने समय में वह 10 गुना हो जाएगी, जिसमें कि उस राशि की संख्यात्मक मान में देखें तो समय और दर दोनों क्या है, सेम है, तो वह टाइम हमें कैलकुलेट करना है और वो टाइम ही भी क्या होगा, दर होगा कहें तो अब क्या है, हमें इस प्रकार का जो भी सॉल्यूशन करेंगे हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में देखें हम कि किस तरीके से हम जिस प्रकार से मूलधन को 1 मानकर और फिर मिश्रधन निकाला, उसके बाद में हमने इंटरेस्ट निकाला है, उस प्रकार से कैलकुलेशन की है जिस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि वह 10 गुना हो रही है राशि, तो 10 गुना होने में क्या होता है, कोई भी मूलधन है हमने क्या माना है 1 है और वह अपना 10 गुना हो जाता है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। और ये क्या दर्शाएगा, अमाउंट, इस बात को आप जानते हो। और ये जो बीच का डिफरेंस है वो किसको शो कर रहा है, इंटरेस्ट को, और इंटरेस्ट कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 10 - 1 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ तक एज इट इज़ पहले जैसे किए थे हमने क्वेश्चंस उस पर आधारित है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमारे पास वैल्यूज़ किसकी फाइंड आउट हो गई है, मूलधन हमें पता चल गया है 1 है, हम इंटरेस्ट ब्याज की बात करें तो वो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। यानी मूलधन हमारे पास है, इंटरेस्ट हमारे पास है और समय व दर का संख्यात्मक मान समान है, तो हमने माना है कि जो टाइम है वो कितना है, x वर्ष है। x मानेंगे क्योंकि मैथ में तो जो वैल्यूज़ है, जो चर राशि है वह क्या है, वेरिएबल्स x ही है और x मानकर ही हम मैथ में क्या है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। x के बिना मैथ का कोई रोल नहीं है। तो t = हमने क्या माना है, x वर्ष माना है और कहा गया है कि समय व दर है वो संख्यात्मक मान में समान है, तो यहाँ से दर हमें पता चलेगी वही कितनी होगी, संख्या में तो सेम होगी, बस क्या होगा कि जो अपनी साइन है वो लगेगा, यानी कि x परसेंटेज में होगी।
दर की बात करें तो x परसेंट होगा और t का बात करें यानी समय का बात करें तो कितना होगा, x वर्ष होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वैल्यूज़ हमें पता चली और इस वैल्यूज़ के आधार पर ही हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो जब हमें मूलधन पता है, इंटरेस्ट टाइम पता है, रेट पता है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ से क्या है, हमें वैल्यूज़ पता चल जाएंगी कि जो टाइम हमसे पूछा है कि कितने समय में वह अपनी 10 गुना हो जाएगी, वह हमें क्या है फाइंड आउट करना है। हमें जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका सबका हमने यूज किया है यहाँ कि कितने वर्ष में कितने समय में, तो कितना टाइम हमें ज्ञात करना है और अपनी 10 गुना है तो 10 गुना का हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद में समय व दर का संख्यात्मक मान समान है तो दोनों का मान हमने क्या किया है, समान किया है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम SI की वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 9, तो एज इट इज 9 लिख देंगे, इज इक्वल टू P मूलधन कितना दिया हुआ है 1, तो 1 इंटू R का मान कितना है, X है तो X, टाइम भी कितना है X अपॉन में 100। यहाँ से हमें क्या है X की वैल्यू पता चलेगी और X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। और X क्या था, क्या हमने माना क्या है, X वर्ष है यानी कि टाइम है, तो टाइम की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं। 100 इंटू 9 यानी कि 900 इज इक्वल टू में x को मल्टीप्लाई करेंगे, x से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। और यहाँ से हमें क्या है, इसका वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेना आप जानते हो कि कैसे, इसका जैसे कि हम बात करें 5 का स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आ जाता है 25, और 25 का रूट यानी वर्गमूल की हम बात करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। यानी कि यह कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर यानी कि जिसका स्क्वायर करने पर 900 आता है, वह संख्या किसके इज इक्वल टू होगी, x के इज इक्वल टू होगी। तो 900 का जो वर्गमूल आएगा यानी कि बात करें हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू में x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 30। और ये क्या है, टाइम हमसे पूछा है तो टाइम कितना आ जाएगा 30 वर्ष, क्योंकि x हमने क्या माना था 30, हमने टाइम क्या माना था, x वर्ष माना था और x की वैल्यू कितनी आई है 30, तो टाइम कितना हो जाता है 30 वर्ष। तो आपको ये क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको इस क्वेश्चंस का एक इजी तरीका भी बताता हूं जिसके अनुसार हम इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा जहां दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो वहां हम उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और उस आधार पर जितना टाइम इस क्वेश्चंस को हमें करने में लगा है उससे कहें तो 1/4 टाइम यानी कि 1/4 ही टाइम हमको उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने में लगेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताता हूँ और ये तरीका बेसिक तरीका है बिल्कुल, और ये आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि यदि समय व दर का संख्यात्मक मान है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस पर। प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस से इसी तरीके के, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे पटवार हो, संगणक हो, रीट हो, SI हो, जैसे कि SSC GD, SSC CGL CHSL के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आने वाली एग्जाम जो कि फरवरी में जैसे कि SSC GD कांस्टेबल की एग्जाम है तो उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है और मैथ्स में जो टॉपिक है तो उसमें जो ब्याज इंटरेस्ट टॉपिक दिया हुआ है उस ब्याज में इस साधारण ब्याज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे प्रीवियस एग्जाम पेपर को देख सकते हो। तो यहाँ क्या कहा गया है, समय व दर का संख्यात्मक मान समान हो, तो समय और दर का संख्यात्मक मान हमने समान कर दिया, t x वर्स r बराबर x परसेंटेज। फिर कहा गया है कि कोई राशि है कितने समय में अपनी 10 गुना हो जाएगी। वह राशि है जो कोई भी राशि है वो कितने समय में हमसे टाइम पूछा है और वह अपनी 10 गुना हो जाएगी, यानी कि मतलब मूलधन पे कितना है 1 है, 10 गुना होने पर यानी कि अमाउंट। तो यहाँ से इंटरेस्ट हमें पता चला कितना होगा 9 होगा, तो मूलधन 1 हो गया, इंटरेस्ट 9 हो गया और इसका यूज़ हम किस में करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 9 SI की वैल्यू है, मूलधन की वैल्यू 1 है इंटू आर एक्स और टी एक्स अपॉन में 100। यहाँ से वैल्यू करने पर कितनी आई, 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फिर हम बात करें तो ये कितना आ जाता है, 900 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो वो कितना आएगा, 30 आएगा। आप 900 का वर्गमूल इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब 900 है उसे हम 9 इंटू 100 लिख सकते हैं इज इक्वल टू में x, 9 इंटू 100 लिख सकते हैं। और 9 को अगर हम अलग अलग करें, इसे
100 इज इक्वल टू में x। तो 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है, वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 का जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 100 का कितना होता है, हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है 100, और 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ 10 आ जाएगा इज इक्वल टू में x। तो ये वैल्यू क्या आएगी 30। इस तरीके से ही भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, डायरेक्ट हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बता दिया है और कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट इस क्वेश्चंस को एक आसानी से करने का एक तरीका है, वो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जिसमें कि हम डायरेक्ट इस क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। जब हमें क्या हो, समय और दर का संख्यात्मक मान समान दिया हुआ हो और राशि हम समय पूछा हो या दर पूछी हो हमसे कि 10 गुना हो जाएगी या कितनी भी गुना हमसे कहा गया है, और समय या दर हमसे पूछी हो, क्योंकि समय और दर दोनों का संख्यात्मक मान समान है इसलिए। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू √i/p × 100। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, और इस फॉर्मूले के आधार पर आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करोगे तो वो बहुत ही कम टाइम में और इजीली सॉल्व होगा। जितना टाइम हमने उस क्वेश्चंस में लगाया था उसका कहें तो 1/4 टाइम। तो यहाँ से ये t क्या है, समय, इसकी जगह हम t या दर भी कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि टाइम और दर दोनों क्या है, समान है। बस हम वहाँ करेंगे t अगर निकालेंगे तो वर्ष लिख देंगे, और अगर दर निकालेंगे तो परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला देखें तो t का फॉर्मूला क्या हो गया, √i/p। i क्या है, इंटरेस्ट ब्याज, p क्या है, मूलधन है, इंटू 100। यहाँ हम देखें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि राशि कोई भी है, 1 है, ये मूलधन है, इस बात को मैं बता चुका हूँ, 10 गुना हो रही है यानी कि अमाउंट है, और इंटरेस्ट कितना निकल कर आ रहा है 9। तो ये बात हमें पता चली कि इंटरेस्ट 9 है, और मूलधन की बात करें वो कितना है, 1 है, और उसके बाद में वह अपनी 10 गुना हो रही है। इस कंडीशन से हमने निकाल लिया है, 1 मूलधन हो गया, 10 मिश्रधन हो गया, उसके बाद में ब्याज कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमें क्या है, आई की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, तो हम टाइम या दर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दर और समय का क्या है, संख्यात्मक मान समान है। यानी कि इससे अब इसमें क्या है, हमें i/p जब फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें t याद करना है, टाइम इज इक्वल टू में √i/p। तो i की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 9 है, अपॉन में p की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 × 100। तो वही वैल्यू आई, t इज इक्वल टू ये √9 हो गया, या हम डायरेक्ट करें तो 900 हो गया, और 900 का जो वर्गमूल है मैंने आपको अभी बताया था कितना आ जाता है, 30, और ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास 30 ईयर्स। यानी कि हमने उस क्वेश्चंस को जब बेसिक तरीके से किया था तो बहुत ही हमें टाइम ज़्यादा लगा था, जबकि इस क्वेश्चंस को हमने इस फॉर्मूले के आधार पर किया है तो बहुत ही कम टाइम में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि जब समय और दर का जो संख्यात्मक मान समान हो तो हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला होगा TR इज इक्वल टू √i/p × 100। तो आप इस फॉर्मूले को है वो याद में रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बात करें ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, और इस फॉर्मूले के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी होता है। इसलिए और ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, जहाँ तक हम इस बारे में बात कर रहे थे कि कितने समय में अपनी 10 गुना हो जाएगी, तो राशि को 10 गुना होने में कितना 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इंटरेस्ट कितना आया है, हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी डिफरेंस कितना 9 आया है। तो वहाँ हमने t इज इक्वल टू क्या है, i/p, i इंटरेस्ट 9, p कितना है 1 है मूलधन, इंटू 100 किया, t की वैल्यू √900, और t का टाइम कितना आया है 30 ईयर्स, 30 वर्ष। तो आपको ये क्वेश्चंस है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस का जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से जो हम करेंगे वो इसी फॉर्मूले के आधार पर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी तरीके पर आधारित होंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली एग्ज़ामों में जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।